सभी आनंद में रहने चाहिए। और हमारी संस्कृति की जो पहचान है वह हमें कभी भूलनी भी नहीं चाहिए। तिलक जरूर लगाना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और गले में कंठी होनी चाहिए। और हो सके तो कभी कभार महीने में 1-2 बार धोती भी पहननी चाहिए। हमारी संस्कृति की पहचान है, निरंतर बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, हमारी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं। कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने आज तक बना के रखा हुआ है, या कुछ संत हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, बाकी सभी लोग पैंट शर्ट में आ गए हैं। अपनी संस्कृति को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनके मस्तक पर तिलक होता है और गले में कंठी होती है, शास्त्रों में बताया गया है कि उनके यहाँ कभी यमदूत आते नहीं। जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, जिनके मस्तक पर चंदन लगा हुआ है, यमदूत देख करके दूर से ही निकल जाते हैं। उन्हें लेने के लिए तो भगवान के पार्षद आते हैं। चंदन नित्य प्रति हमें लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन के बिना भी भक्ति अधूरी है। हम जो पूजा पद्धति करते हैं, सबसे पहले चंदन लगाया जाता है। इसमें पंडित जी भी लगाते होंगे, आप देखते ही हैं। शुद्धिकरण करने के बाद में पहले तिलक लगाते हैं पंडित जी। इसीलिए लगाते हैं क्योंकि बिना तिलक के पूजन का जो फल है हमें प्राप्त नहीं होता। जरूरी नहीं है कि किसी संप्रदाय का लगाएं, जैसा भी आपको मिल जाए, चंदन मिल जाए, रोली मिल जाए। और कभी कभार अगर ना भी मिले तब भी शास्त्रों में बताया गया है कि केवल जल का भी तिलक लगाया जा सकता है। नहीं मिलता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि तिलक नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वहां जल का भी तिलक आप लगा करके अपना पूजन कर सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो आपने जो पूजन किया है उस पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तिलक लगाने से अच्छे लगते हैं। कई लोग आजकल तिलक नहीं लगाते, स्कूलों में विद्यालयों में बंद कर दिया गया तिलक लगाना। हम लोग अगर हमारी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो फिर कौन अपनाएगा? हमें ही अपनानी पड़ेगी हमारी। तो वैसे तो आजकल अंग्रेज लोग भी खूब हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, अच्छी है इसलिए अपना रहे हैं, और हम लोग उनकी अपना रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते हैं और वे हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। आप लोग गिरिराज जी गए होंगे, गोवर्धन, कौन कौन गए हैं? वृंदावन भी गए हैं। वहां अंग्रेजों को कभी आपने परिक्रमा करते हुए देखा होगा? हमारी तरह और आपकी तरह नहीं करते वे परिक्रमा। वह लोग नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं, और हम लोग बात करते करते। जब भी एक तो हमें समय नहीं मिलता, और जब भी हम जाते हैं तो अपने परिवार वालों को, कुटुंबीजनों को, मित्रों को, इष्ट मित्र जो हैं सबको साथ लेकर के जाते हैं, और उनके साथ में बैठ करके फिर नाना प्रकार की बातें करते हैं। अगर हम धर्म के क्षेत्र में जाएं तो वहां हमें बात नहीं करनी किसी से, केवल हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए अगर पुण्य चाहते हैं तो। अंग्रेज लोग समझ गए हैं कि पावन भूमि है, ब्रज की भूमि है, यहाँ पर अगर हम राधा नाम ना गाएं या कृष्ण नाम ना गाएं तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। और हम लोग व्यर्थ की बातें ज्यादा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तब कई लोग खाटू श्याम जी भी जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हुए, परिक्रमा करते हुए जाते रहते हैं। वह बात अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को हमेशा निभा के चलना है, बना के चलना है। जो संस्कृति में बातें हैं, जो हमारे घर के संस्कार हैं, वे हमें सदैव निभाने हैं। अब हमारे संस्कार क्या कहते हैं? प्रातः काल जगो तो माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। पहले समय में तो करते थे, और आजकल हाय हेलो करते हैं अंग्रेजी में। ये अच्छे शब्द नहीं है। अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हमारे पुण्य भी बढ़ते हैं और मनोबल भी बढ़ता है, और सकारात्मकता भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। मन बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है हमारा, भगवान का भी नाम हो जाता है और राम राम भी हो जाती है।
लेकिन अंग्रेजी में करते हैं और अंग्रेजी में करके अपने आप को चतुर समझते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां इनका उपयोग है वहां कीजिए, लेकिन अपने परिवार में उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम जी इतने बड़े थे, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे, क्योंकि प्रणाम करने से भी 4 चीजें मानव को फ्री में मिलती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो माता पिता के, गुरुजनों के, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको आयु बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद में उम्र भी बढ़ जाती है, यश भी बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है, उसकी बल भी बढ़ता है और विद्या भी बढ़ती है। भगवान श्री राम जी प्रणाम करते थे और आजकल हम लोग करते नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो भगवान के मंदिर में भी नहीं जाते, अपने गाड़ी घोड़े साधन में बैठे हुए हैं, मंदिर के सामने से जा रहे हैं और बस दूर से ही भगवान को झुक करके प्रणाम किया और निकल जाते हैं। अब देखिए कैसी विडंबना की बात है। भगवान के लिए हमें 1 मिनट का समय नहीं है और हम ऐसे प्रणाम करके जाते हैं जैसे भगवान हमारे इंतजार में खड़े हैं रजिस्टर लेकर के कि आप आने वाले हैं, झुक करके प्रणाम करेंगे, आपका नोटिस लिख दिया जाएगा कि हाँ हाजिरी हो गई आपकी। आप किसी भी कार्य के लिए कहीं भी जाओ, अगर मार्ग में मंदिर मिलता है तो सबसे पहले मंदिर में माथा टेक कर जाना चाहिए, ढोक प्रणाम करनी चाहिए। अगर आपका कार्य नहीं भी बनने वाला होगा तब भी भगवान की कृपा से वह कार्य संपन्न होगा, बन जाएगा कार्य। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारनी है, निभा के चलनी है हमें। आप तो वैसे भी सब समझदार लोग हैं और होना भी चाहिए। और कथा में बैठे या कहीं भी बैठे सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन का मतलब जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, घुटने मोड़ के जो बैठते हैं वह दरिद्र का आसन बताया गया है। अब आप विचार कर लीजिए, दरिद्रता को अपने पास बुलाना चाहते हैं या सीधे बैठना चाहते हैं। कोई विकार है अगर शरीर में तब बात अलग है, लेकिन घुटने अगर मोड़ करके आप लोग बैठते हैं तो आप दरिद्र आसन का प्रयोग करते हैं। दरिद्रता आपके द्वार पर दस्तक दे देती है। फिर बीमारी में सब चल जाता है, लेकिन अगर स्वस्थ हैं तो तरीके से बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे कथा है, कभी पांव इधर कर लिए कभी उधर कर लिए, इसका भी पाप लगता है। क्योंकि कथा कीर्तन हो या भजन करना हो तो अपने आसन को भी हमें जीतना है। आसन कौन सा होता है? यही आसन है सुखासन, जिसमें आप बैठे हुए हैं। अभी 15 मिनट बैठे हैं, 1 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, 6 घंटे बैठेंगे। निरंतर बैठने का अभ्यास करना, अपने आसन को जीतना है। अगर आप भगवान का भजन करने के लिए बैठे और घुटने में दर्द होने लगा तो ध्यान कहाँ जाएगा आपका? घुटने में, भगवान में नहीं जाएगा फिर। इसलिए निरंतर बैठने का प्रयास मानव को करना चाहिए। और हम लोग कुर्सी पर ज्यादा बैठते, नीचे नहीं बैठते, इसलिए आदत भी नहीं रही। पहले जमाने में सभी लोग नीचे बैठ के भोजन करते, आजकल कुर्सी पे करते हैं। हम भी कर लेते हैं, क्या करें। प्रेम से बोलें राधे राधे। तिलक जरूर लगाया करो, है ना, नित्य प्रति। तिलक जाने से ऐसा भी लगता है कि आप लोग मंदिर जाके आए हैं, इसलिए। और एक चीज और, कोई अगर आपको मिलेगा तो क्या बोलेगा? भगत जी। नाम बढ़ जाता है, पदवी थोड़ी ऊंची हो जाती है, भगत जी कहना प्रारंभ कर देते हैं लोग। चोटी भी होनी चाहिए। आप तो वैश्य परिवार से हैं सभी लोग, चोटी भी रखा करो और धोती भी। रोजाना मत पहनो धोती, क्योंकि ये कार्य में आपके बाधा बनाती है। तो कभी कभार कोई बार त्योहार, कोई फंक्शन हो, पहन सकते हैं। आपको आता होगा धोती पहनना, तो सिखा देंगे हमारी मंडली वाले।
सोनू शर्मा जी सिखा देंगे आपको। प्रेम से बोलें राधे राधे। कल की कथा कहाँ चल रही थी हमारी? श्री सुखदेव जी के जन्म पर। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे बीतरागी संत जिन्हें हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस कोई बात की चिंता नहीं, क्या सुख है और क्या दुख है, क्या दिन और क्या रात, जिन पर माया का असर ही नहीं होता, जानते ही नहीं स्त्री क्या है पुरुष क्या है, कोई भेद नहीं जानते, ऐसे बीतरागी संत हैं। और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए थे। उनके पिताजी व्यास जी महाराज ने खूब रोकने का प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सब ज्ञान था कि संसार में मानव को भेजा क्यों है। हमको भी भान है इस बात का कि भगवान ने हमें क्यों भेजा है, लेकिन हम प्रपंचों में सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं और सोचते हैं कि इससे हम फ्री हो जाएं फिर भगवान का भजन करेंगे, लेकिन कभी कोई आज तक फ्री नहीं हो पाए। भगवान का भजन करने के लिए हमें फ्री नहीं होना है। जब भी आपको समय मिले, घड़ी 2 घड़ी मिनट 5 मिनट 2 मिनट भगवान का स्मरण हमें करते रहना है और केवल भगवान का नाम लेना है। जिन लोगों ने गुरु बनाए हुए हैं उन्हें गुरु मंत्र की माला भी जपनी चाहिए। अब माला जपने का अगर समय ना हो तो कम से कम 11-21 नाम तो लेने ही चाहिए। कई लोग क्या है गुरु जी से कंठी ले लेते हैं और माला नहीं जपते, नाम नहीं जपते। गुरु जी को भी पाप लगता है ऐसे शिष्यों से। फिर आपने गुरु जी बनाए होंगे सबने। प्रेम से बोले राधे राधे। गुरु तो होना चाहिए जीवन में, क्योंकि गुरु जी ही तो मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर जीवन में गुरु जी नहीं है, गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वह भगवान के धाम नहीं जा सकते। चाहे स्वयं शंकर भगवान आकर कहें कितनी भी माला जप लें, फिर भी भगवान विष्णु के द्वार उनके लिए बंद ही हैं, खुलेंगे नहीं। चाहे ब्रह्मा जी आ जाएं, जब तक जीवन में गुरु जी नहीं है, माध्यम नहीं है, तब तक मार्ग आपको नहीं मिलने वाला। चाहे जैसे भी जितने भी प्रयत्न कर लो। हो तो ही मिले नहीं भगवान गुरु के ज्ञान बिना, तो ही मिले नहीं भगवान गुरु के ज्ञान बिना, कोई मिले नहीं भगवान गुरु के ज्ञान बिना। ओ ज्ञान बिना भाई ज्ञान बिना, ज्ञान बिना भाई ज्ञान बिना। ओ गुरु बिना भाई गुरु बिना, गुरु बिना भाई गुरु बिना। तेरो नाई होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना, तेरा नहीं होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना। जप भी ताहे कितना कर ले, कितना है इतना कर ले। ओ जप भी चाहे जितना कर ले, ओ जप भी चाहे जितना कर ले। तप भी चाहे कितना कर ले, तप भी चाहे जितना कर ले। वो तो ही नाए होए आत्म ज्ञान गुरु के ज्ञान बिना, तो ही नाय होए आत्म ज्ञान गुरु के ज्ञान बिना। वो तेरा नाय होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना, तेरा ना होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना। ओ गुरु बिना भाई गुरु बिना, गुरु बिना भाई गुरु बिना। तो ही नाय मिले भगवान गुरु के ज्ञान बिना, नाय मिले भगवान गुरु के ज्ञान बिना।
जिसने पाया गुरु से पाया, जिसने पाया गुरु से पाया, ओ जिसने पाया गुरु से पाया, जिसने पाया गुरु से पाया, गुरु बिन कोरा जन्म गमाया। गुरु बिन कोरा जन्म गवाया। कहते हैं हमारे ब्रज में संत लोग कहते हैं कि जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली उनके हाथों से तो पानी पीना भी वर्जित बताया गया है शास्त्र के अनुसार। ओ जिसने पाया गुरु से पाया, जिसने पाया गुरु से पाया, गुरु बिन कोरा जन्म गमाया। गुरु बिन कोरा जन्म गवाया। तो नाय होगी पहचान गुरु के ज्ञान बिना, कोई ना होगी पहचान गुरु के ज्ञान बिना। तेरा नाय होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना, तेरा ना होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना। ओ आस लगा ले गुरु शरणन की, आस लगा ले गुरु चरणन की, आस लगा ले गुरु शरणन की, आस लगा ले गुरु चरणन की। आशा मिट जाए तन और मन की, आशा मिट जाए तन और मन की, आशा मिट जाए तन और मन की, आशा मिट जाए तन और मन की। कछ सोच समझ इंसान गुरु के ज्ञान बिना, सोच समझ इंसान गुरु के ज्ञान बिना। तेरा नाय होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना, तेरा नाय होगा कल्याण गुरु के ज्ञान बिना। तो ही मिले नहीं भगवान गुरु के ज्ञान बिना, कोई ना मिले भगवान गुरु के ज्ञान बिना। तो ही नहीं मिले भगवान गुरु के ज्ञान बिना। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोले राधे राधे। फलाहार तो अच्छे तरीके से हो रहा है ना आपका? आपका नहीं है फलाहार? कम थोड़ी पड़ा फलाहार? नहीं, आवाज नहीं आती ना आपकी, इसलिए। प्रेम से बोले राधे राधे। कम कैसे पड़ेगा? जहां मन अच्छा होता है वहां अन्नपूर्णा माता जी विराजमान हो जाती है। कम तो पड़ ही नहीं सकता। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से जो 6 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न क्या पूछा था? परम धर्म क्या है? हम मानव के लिए सबसे पहला धर्म कौन सा है? परम धर्म कौन सा है? सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज, मानव के लिए परम धर्म भगवान गोविंद के चरणों में निष्काम प्रेम होना, भगवान के चरणों में प्रीति होना, निरंतर भगवान का भजन करना, वह भी निष्काम भाव से। और हमारे मन में सकामता होती है। अगर हम भगवान का भजन भी करते हैं तो कोई ना कोई कामना मन में रहती है कि हमारा यह कार्य पूरा हो जाए भगवान, मैं आपके लिए सवा मनी करवाऊंगा। हम भक्ति को भी कामना से जोड़ देते हैं। निस्वार्थ करना कुछ भी नहीं चाहते। वैसे तो सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थी तो सभी हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। यदि हमारे मन में स्वार्थ है, हम चाहते हैं हमारी नौकरी लग जाए, भगवान सवा मनी करवाएंगे, क्या पता भगवान और कुछ हमें बहुत कुछ देने वाले हों, तो भगवान भी क्या सोचेंगे कि नौकरी मांगी है, नौकरी दे दो और फ्री करो इन्हें। और जिनके मन में कोई कामना नहीं होती, भगवान सोचते हैं इन्हें मैं क्या ऐसा दूं कि ये प्रसन्न हो जाए। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं। हमारी जो
कामना है वह कोई भी ना रहे, तब भगवान का अगर हम भजन करते हैं निस्वार्थ भाव से, यही मानव का सबसे पहला परम धर्म है।